हम आपको एक बयान सुनवाते हैं। ये बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों को जो आदेश दिए थे, जरा उस आदेश को निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्ष गण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़ें। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको ये वो आदेश था जिसको आपने अभी सुना। इस आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा कि अब बुलडोजर केवल माफियाओं के घर चलेगा, किसी गरीब की दुकान और किसी गरीब की झोपड़ी नहीं उजाड़ी जाएगी। यदि कहीं पर ऐसा पाया जाता है कि कोई गरीब किसी अधिकृत जमीन पर रह रहा है जो ग्राम समाज की है या नगर पालिका की है या जिसको हम कहें नजूल की है, जो सरकारी जिसको कहते हैं जो सरकारी संपत्ति है, और अगर कोई गरीब परिवार झोपड़ी के साथ उस जमीन पर रह रहा है और उसको खाली कराया जाना है तो पहले उसके रहने की व्यवस्था की जाए और उसके बाद ही उस जमीन को खाली कराया जाए जब तक उसको विस्थापित ना करा दिया जाए। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। हम लखीमपुर से 40 किलोमीटर दूर थाना भीरा के इलाके बिजुआ में हैं। रात को करीब 11:30 बजने को है और हम अभी बिजुआ में हैं। हम जहां बैठे हैं खुले आसमान के नीचे, हमारे पीछे वो परिवार बैठा है। आज से ठीक 3 दिन पहले इनके परिवार पर एक गाज गिरी। गाज यूं गिरी कि आज से करीब 10 साल पहले हनीफ ने और अजमत ने कुछ जमीन खरीदी थी अपने गांव के ही सफीकू से। 10 साल पहले सफीकू जिस जमीन पर मैं बैठा हूं यहां वो रहते थे और उन्होंने 5 लाख रुपए में ये जमीन बेची थी। हनीफ और अजमत ने ये जमीन खरीदी थी अपने घर के जेवर रख के, जमीन रख के, इधर उधर से व्यवस्था करके, उधार पानी करके इस जमीन को खरीदा था। क्योंकि जब परिवार बड़ा होता तो लोगों को कहीं ना कहीं रहने की जगह की जरूरत पड़ती। वो निराश्रित हो चुके थे और उन्होंने अपना घर बसाने के लिए जमीन खरीदी। 10 साल पहले वो यहाँ पर छप्पर डाल के रह रहे थे। किसी दूसरी जमीन को लेकर के आपसी रंजिश की 2 पार्टियों की चली और उन 2 बड़ी पार्टियों के बीच में इन पर गाज गिरी और हुआ यूं कि प्रशासन ने इनकी जो झोपड़ी थी 3 दिन पहले उसको गिरा दिया। और झोपड़ी ही नहीं गिराई, इनके घर में रखे हुए बर्तन, इनके चूल्हे, इनके नल, यहां तक कि उस जगह को भी तोड़ दिया जहां पर इनके घर की महिलाएं स्नान किया करती थी। जिस दिन बुलडोजर चला उस दिन घर की महिलाएं चीखती रहीं, रोती रहीं, बुलडोजर के आगे जाके खड़ी हो गईं कि साहब हम रोजे से हैं, अगर आप हमारा नल तोड़ देंगे तो हम शाम को रोजे की अफ्तारी कैसे करेंगे। अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगी। उन अधिकारियों को शर्म नहीं आ रही थी इस बात को लेकर के कि हम जिस गरीब की झोपड़ी उजाड़ रहे हैं उनके बच्चे कहां रहेंगे। वे कोई भूमाफिया नहीं थे, ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, ये कोई मुजरिम नहीं थे, गरीब आदमी थे। आज से 10 साल पहले उन्होंने अपने परिवार की गुजर बसर करने के लिए जमीन खरीदी थी। धोखा तो इनके साथ हुआ है तो बुलडोजर तो वहां चलना चाहिए था जिस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए में इनसे जमीन बेची थी। इनके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने उनसे जमीन खरीदी थी। लिखा पढ़ी नहीं रही, क्योंकि उनसे बाद में लिखा पढ़ी मांगते रहे पड़ोस का मामला, तो उन्होंने कहा आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, और उसने कब्जा दे दिया तो कहा जब कब्जा दे दिया तो लिखा पढ़ी क्या करोगे। लेकिन ये बात तो पूरा जमाना जानता है कि इन लोगों ने जमीन खरीदी थी।
अब कागज नहीं बनवा पाए तो उसका मतलब है कि इनके घर पर बुलडोजर चल गया। अगर उन अधिकारियों के अंदर जरा सा भी उनकी आंखों में शर्म है और उनको लगता है, सुनने में तो ये आ रहा है कि अभी ये बता रही थी, हमने इनको एक फोटो दिखाया कि यहाँ के जो लेखपाल हैं उन्होंने इस कार्रवाई से बचने के लिए इनसे 40,000 रुपये भी मांगे थे। जांच का विषय है कि अगर वो 40,000 रुपये दे देते तो आज ये खुले आसमान के नीचे नहीं रहे होते। दूसरा वीडियो हम आपको सुनाते हैं, जरा इस वीडियो को देखिए। ये वो वीडियो है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, विपक्ष चाहे जितना जोर लगा ले। साहब, विपक्ष जोर क्यों लगाएगा? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ये भ्रष्टाचार आपके लेखपाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार आपके अधिकारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार आपके कर्मचारी कर रहे हैं, और बुलडोजर गरीबों पर चल रहा है। हिम्मत है तो उस लेखपाल पर कार्रवाई करके दिखाइए जिसने इनसे 40,000 रुपये मांगे। हिम्मत है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई करके दिखाइए जिसने इनसे 5 लाख रुपए में ये जमीन बेची और इनके साथ बेईमानी कर ली। लेकिन हम जानते हैं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां से आपको पैसा मिल जाएगा। इन गरीबों से आपको पैसा नहीं मिला तो इनके घर पे बुलडोजर चला, या हम यूं कहें कि इनका मुसलमान होना अपराध हो गया। अगर ये मुसलमान ना होते तो शायद इनके घर पर बुलडोजर ना चलता। रमजान चल रहा था, एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे पवित्र महीना होता है रमजान, और उस रमजान में रोजदारों के घरों पर बुलडोजर चलाना, शायद इस धरती पर इससे बड़ा कोई गुनाह हुआ होगा। लेकिन उन अधिकारियों की आंख का पानी मर गया। आप इस खबर को देख रहे हैं तो हम आपसे चाहेंगे इसको शेयर करें, ताकि इनके ऊपर जो बुलडोजर चला है, इनमें जिन लोगों की मिली भगत है, कम से कम उनको सजा मिले। जय हिंद।